जय श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वृंदचंद्र जी की जय हो। यमुना महारानी की जय, ब्रज रानी की जय हो, लता पताओं की जय हो, सभी सहचरियों की जय हो, सभी अष्ट सखियों की जय हो और जय जय आप सभियन के चरणों में हमाओ कोटि कोटि प्रणाम। तो वो अलार्म बज रहा था, नींद खुलने का नाम नहीं ले रही थी। रीज़न ये है कि मौसम लगातार चेंज हो रहे हैं, वो अप और डाउन पोजीशन में लगातार चेंज हो रहे हैं, इसलिए आँख खुल नहीं रही थी, अलार्म लगातार बज रहा था। मैं हमेशा नीचे सोती हूँ और हमारे जो जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे से, हमारे बिहारी चू, माधव, गोविंद, राजेश्वरी, ये सब ऊपर बेड पे, डबल बेड पे सोते हैं और हम अपनी दिनचर्या हमेशा ज़मीन पर शुरू करते हैं। इस तरीके से अब हम कंबल घड़ी कर रहे हैं, क्योंकि साधक जो उपासक होता है उसका पहला कार्य होता है अपने जो सैया होता है उसको सही करना। तो भाई हम भी उसी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं और रात में मैं एक 42 लीला का पद, वैसे तो मैं खुद से 20 पदों का गान करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बुक ग्रंथ ही है जिसमें राधा सुधा निधि के पद, श्री हित 84 जी के पद, रसोपासना, सभी के जो पद है वो मिक्स हो रखे हैं, मतलब सभी बुक्स के पद इसके अंदर मिक्स हैं। आप ये देख रहे हो, जो आप देख रहे हो कि चेयर के नीचे आपने देखा होगा, ये आपको उल्टा सीधा सामान दिख रहा होगा। आपको बता दूं ये इस चेयर के नीचे ज़्यादातर बुक्स ही हैं, या तो फिर ठाकुर जी महाराज का ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या फिर जो पूरा आप देख रहे हो तीनों चेयर के नीचे वो मैक्सिमम सभी जगह बुक्स ही रखी हुई हैं। अब आपको ले चलते हम सुबह बाहर। अब बाहर मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो पसंद है बर्ड्स की वॉइस, मतलब चिड़ियों का सुबह सुबह चहचहाना होता है, कोयल का बोलना होता है, चकोर का चिल्लाना होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ हमारे जुगल बिहारी लाल जो विराजमान है, युगल सरकार विराजमान है, गिरधर लाल विराजमान है, प्रियालाल विराजमान है। अब हम सुबह हो गए। अब आप सुबह देखिए, सर्दियों में बहुत लेट मतलब सूर्य निकलते हैं, मतलब सुबह लेट होती है, बट 5:30 हुए हैं और 5:30 आप देख सकते हो पूरा सुबह का खुल गया है। लाइटें आप देख रहे हो जली हुई हैं और ये दो देख रहे हो जुगल बिहारी प्यारी लाल और प्यारी जू दोनों ही विराजमान है। बस जितने भी पक्षी हैं वो निकल चुके हैं भोजन की तैयारी करने में। और ये जो सुबह का जो मौसम और जो सुबह का ये ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर ज़्यादा घर नहीं होते, कहने का मतलब जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा नहीं होती, जहाँ भीड़ भाड़ का नहीं होता, मेट्रो सिटी नहीं होती, ऐसी जगहों पर आपको ये जो वॉइस होती है, बर्ड्स की जो वॉइस होती है सुबह सुबह की, वो ही सुनाई देगी। बाकी आप जो शहर है वहाँ पे बहुत कम हो गया है, बहुत लो लेवल है। लेकिन अच्छा तो वहीं लगता है जहाँ राधे और राधे 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 सुनाई दे, जहाँ सुबह सुबह सिर्फ इस बात के लिए कि अटारी पे जाके दर्शन करना है लाडली लालजू के मंगला के, उन आंखें खोले और शुरुआत में लाडली लाल के दर्शन अटारी पे जाके करे या राधा वल्लभ के दर्शन जाके करे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थोड़ा बहुत मैं घर रात में पता नहीं मुझे क्या हो जाता, मैं अपने पूरे कमरे को फैला लेती हूँ और उस पूरे कमरे को फैला फूलू के फिर सुबह दोबारा से सेम प्रोसेस करती हूँ। और मैं जब भी सुबह होती है गर्म पानी के साथ ग्रीन टी जो होती है वो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो देख लीजिए कि ग्रीन टी चल रही है। सुबह सुबह एक सुंदर सा ना भजन याद आया, शायद आप लोग को भी अच्छा लगे। भजन मैंने बड़ा प्यारा सा सुना था, तो मैं आपको सुनाती हूँ। घर आया मेरा नंद लाला, मोरे मुकुट मुरली वाला, देवकी के तुम जाए हो, यशोदा गोद खिलाए हो, नंद कहीं मेरा नंद लाला, मोरे मुकुट मुरली वाला, मीरा बाई अर्ज करे, हर
हरि चरणन में ध्यान धरे, मीरा बाई अर्ज करे। हरि चरणन में ध्यान धरे, अमृत कर दियो विष प्याला, मोरे मुकुट मुरली वाला। तो भैया अब हम साफ करेंगे संडास। अब इस संडास में एक महान व्यक्ति जाता है। अब आप सोच रहे हो कोई छोटा बच्चा, भाई छोटा बच्चा नहीं, 30 साल का महान व्यक्ति है, ठीक है। निहायत ही घमंडी इंसान है वो। अगर आपने उसे बोल दिया तो रा से शुरू करता है, रा वाली गाली पे वो ख़त्म करता है। तो मेरा सुबह सुबह का यही काम है कि उठने से जैसे मैं उठती हूँ तो सबसे पहले बाल्टी भरी हुई रखी रहती है, लेकिन नहीं, फ्लैश उसने खुद ख़राब रखा क्योंकि उसी का ही बाथरूम है। फ़र्क इतना है कि मेरे रूम के बगल में है। और ये रात भर में जो टॉयलेट की बदबू होती है, मतलब जो मूत्र जो ये मूतते हैं इतना ज़्यादा, जो नींबू पानी बन गया है, वो इतना बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि पूरे कमरे में भर जाता है। आप कितना इत्र डालोगे, ये दोनों कमरे बगल से। गीजर अब दिखाई दे रहा है क्योंकि गीजर भी ख़राब नहीं है, बट उसके जो हॉट पाइप है वो है। तो ये जिसका बाथरूम है वो ना पानी डालते हैं ना कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 25 साल के हैं, भाई वो 30 साल के हैं। उनकी जो माता श्री है उन्होंने उन पे सर पे नहीं, सर से ऊपर चढ़ा रखा है। इसीलिए ये काम लड़कियों का हो जाता है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सिर्फ औरतों को दबाने की शिक्षा देते हैं, लड़कियों को दबाने की शिक्षा देते हैं, पर वो ज्ञान नहीं देते हैं। तो मेरा यही काम है, और ये सुबह शाम दोनों टाइम का काम है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मैं जल्दी नहा लूँ 5 बजे, अगर 5:30 बजे या 5 बजे से पहले नहा लूँ और फिर भी सफाई कर दूँ, और उसके बाद भी ये आएंगे भाई साहब, मूत्र करेंगे, फिर हगेंगे। कभी कभी मुझे 2 घंटे के बाद तुरंत फिर वापस नहाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ये जो कमरा है ये इसके बगल से है। तो एक होता है कि कभी कभी हो जाता है, ठीक है, नहीं डाला, कभी कभी हो जाता, पर ये 365 दिन का रोज का काम है। महाराज ने एक कथा सुनाई थी कि 100 बार एक ही दिन में गंगा नहा लिया कोई थूकता है। यहाँ तो 365 दिन हो गए, और काफ़ी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, ये कंटिन्यू का काम है, तो बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो उपासक होता है वो सेवा करता है, तो उसे हर एक छोटी चीज़ में ये डर लगता है कि कहीं कपड़े पे छींटे नहीं पड़ जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, फलाना नहीं हो जाए, डिकना नहीं हो जाए। अंदर में रखता है कि ठाकुर सेवा करने, ठाकुर सेवा करने, ठाकुर सेवा रखें, पवित्र रहना, पवित्र रहना, पवित्र रहना। इस तरीके से हम हर बार इस बात को सोचते सोचते दिन में